हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस पे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का सेकंड चैप्टर बुद्धि बलवती सदा। इसको हम अगर अलग अलग कर दें तो इसमें क्या बन जाएगा। पहला तो ये बुद्धि का जो ये रा है ना, ये निकल के क्या बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा। ये हमने आपको बताया है, तो इसका क्या हो जाएगा, बुद्धि ही बलवती, है ना। तो इनने क्या कहा है, किसके लिए बलवान कहा है इनने, बुद्धि के लिए, है ना। क्या कह रहे हैं कि बुद्धि क्या होती है, हमेशा, सदा मतलब हमेशा बलवती है, बलवान होती है ना। बुद्धि के आगे कोई भी चीज़ नहीं टिक सकती। तो कह रहे हैं ताकत से ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है, बुद्धि की। तो यहाँ पर जो पूरा चैप्टर का जो बताया है उसमें क्या बताया कि बुद्धि ही बलवान है ना। इस हिसाब से उन्होंने पूरा चैप्टर दिया है। चैप्टर में क्या दिया है, एक स्त्री है बुद्धिमती, है ना। तो वो क्या करती, अपनी बुद्धि से बड़े, मतलब शेर भी उसके सामने आ गया ना तो वो शेर से भी डरती नहीं है, और अपनी बुद्धि मतलब अपना दिमाग लगा के वो क्या हो जाती है, उससे बाहर निकल जाए, उससे निपटारा कर ले, मतलब उससे बाहर हो जाती है। उसको डर नहीं लगता उससे, वो अपने दिमाग का यूज़ कर लेती है ना। इसीलिए कहते हैं कि दिमाग चलाना चाहिए, है ना। खाने का नहीं, ताकत से शरीर मोटा हो जाए, दिमाग नहीं हो तो वो कोई काम का नहीं रहता, है ना। तो यहाँ पर पूरा जो सब कुछ बताया उसमें क्या बताया कि बुद्धि के लिए इनने क्या कहा है कि बुद्धि हमेशा हर जगह बलवान होती है। बुद्धि का यूज़ अपन कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई जगह देखने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो चैप्टर पूरा हम पढ़ते हैं। इसी के बल पे पूरा ये चैप्टर दिया गया है कि बुद्धि को क्या कहा गया है, इन्होंने बलवती कह दिया गया कि बुद्धि मतलब बलवान, हमेशा बुद्धि काम आती है, हमेशा, सदा, हमेशा। चलिए देखते हैं। अस्ति द्योलाख्यो ग्रामा। अच्छा, सबसे पहले पढ़ने के लिए ना आप क्या करो, एक पेन और कॉपी लेके बैठना, साथ में बुक रखना साथ में, है ना। तो आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ पर किस चीज का विच्छेद करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको आपको समझने में आसानी होगी। कह रहे हैं अस्ति द्योलाख्यो ग्राम है। अस्थि मतलब होता है द्योल लाख्यो, आख्यो, इसको हम अगर विच्छेद करें तो बन जाएगा द्योल और आख्यो। आख्यो का मतलब होता है प्रसिद्ध होना। तो क्या था, ये एक गांव का नाम दिया है जो क्या है, द्योल नामक, द्योल नाम से प्रसिद्ध है। था नहीं आएगा यहाँ पे, है आएगा। अस्थि दिया है तो है आएगा, आशीष होता तो था आ जाता। तो कह रहे हैं द्योल नाम का एक गांव है, तत्र वहाँ राजसिंह नाम पुत्र वस्तिष्णु, वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र, राजा का पुत्र बन, वहाँ तत्र वहाँ राजसिंह नाम राजपुत्र वस्तिष्णु। कह रहे हैं वहाँ पर, मतलब इस गांव में राजसिंह नाम का राजा का पुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र मतलब राजकुमार रहता था। एकदा, एक बार, केनापि, केन धन अपि, हम इसको कर देंगे तो क्या बन जाएगा इसका, केन धन अपि मतलब किसी भी, है ना, किसी भी काम से, आवश्यक कारणेन, आवश्यक कारण, आवश्यक मतलब जरूरी काम से, तस्य मतलब उसकी भार्या, पत्नी, बुद्धिमती, पत्नी का नाम क्या दिया है, बुद्धिमती, पुत्र दो उपेता, पुत्र दो, दो मतलब दोनों, दो पुत्रों के साथ, उपेता मतलब साथ, इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुत्र द्वह और उपेता, मतलब उपेता मतलब साथ। तो पुत्र, दोनों पुत्रों के साथ, पितुर्गृहम प्रति चलिता मतलब पिता की घर की ओर चलती है, ठीक है ना। अब पितुर्गृहम को हम कर दें तो क्या हो जाएगा, ये जो राह है ये क्या बन जाएगा, विसर्ग। तो पितुर्गृहम क्या बन जाएगा, पितुर्गृहम मतलब पिता के घर की ओर चलती है या चली जाती है, चली गई। अब देखो एक बार फिर से, एक बार किसी जरूरी काम से, आवश्यक काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती मतलब राज सिंह की पत्नी बुद्धिमती दो पुत्रों, अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता की घर की ओर चली गई या चलती जाती है। मार्गे, रास्ते में, गहन कानने, गहन मतलब होता है घना, कानने का मीनिंग होता है जंगल, मतलब घने जंगल, इसकी बात किसकी गई है, घने जंगल में, है ना। अब देखो विशेषण विशेष यही देखना है। देखो जंगल की विशेषता बता दी उन्होंने कि वो कैसा है, गहन है, मतलब घने जंगल की बात करें तो विशेषण और विशेष दोनों इसमें ही आ गई। ये विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया, उसमें विशेषता बता दी उसकी। तो कैसा बताया उनने कि वहां का जंगल मतलब मार्ग में, मार्गे, मार्ग में, गहन कानने घने जंगल में, सा एक, बह, एकम एक, व्याघ्रम मतलब बाघ, चीता, ददर्श देखती है, देखा उसने, क्या देखा उसने, मार्ग में जब वो घने जंगल में जा रही थी तो उसने एक चीते को देख लिया, है ना। जंगल कैसा है, घना है, उसकी विशेषता उसने बता दी।
तो ददर्श मतलब देखा, किसको देखा? एक बाघ को उसने वहां पर देखा। सा वह व्याघ्र मागच्छतम दृष्ट्वा ध्रार्यताश्च। देखो वह कौन? बुद्धिमती। बुद्धिमती क्योंकि इसमें देखो ये समझ में आ रहा है ना कि ये सा लगा है, आ की मात्रा लगी मतलब स्त्रीलिंग, मतलब उसकी बात कर रही बुद्धिमती। व्याघ्रम आगच्छतम, क्या लिखेंगे? इसको संधि कर देंगे तो क्या हो जाएगा? व्याघ्रम, फिर आ निकलेगा तो आगच्छन्तम, आगच्छन्तम, आगच्छन्तम। ठीक है, तो कह रहे हैं आते हुए, व्याघ्र को आगच्छतम मतलब आते हुए, दृष्टवा देखकर, तो प्रत्यय लगा है, कर या कर के मीनिंग निकलता है, तो दृष्टवा मतलब देखकर, धाष्टार्यात मतलब धृष्टता से, मजाक में, थोड़ी गुस्से ऐसे मजाक करके, पुत्रौ, पुत्रौ दो पुत्रों की बात की इसीलिए पुत्रौ लगा है, दोनों पुत्रों को, चपेटिया मतलब थप्पड़ मारकर, प्रहगत्य मारकर, जगाद कहती है, क्या करती है? व्याघ्र को अपनी साइड आते हुए देखकर धाष्टार्यात मतलब अब दोनों धृष्टता से मतलब ऐसे थोड़ी ऐसे मारते हुए दोनों पुत्रों को चपेटता, चपेटा मतलब क्या लगाती? थप्पड़ लगाते हुए कहती है, कथ में केकसो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत। कह रहे हैं कथम शब्द निकलेगा, कथम, इसको देखो अलग अलग करके समझा रहे हैं ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। कथम क्यों? अब इसका ए बचा तो यहां जुड़ गया तो क्या हो गया? एक। कथम एक मतलब एक, फिर एक कैसो, एक सो, एक सह बन जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा इसका? ये कथम क्यों, फिर इसका एक, फिर इसमें से देखो ये का निकल गया, अब इसमें से एक और बचा तो एक सह, मतलब क्यों? एक एक के लिए, अलग अलग एक एक के लिए। व्याघ्र भक्षणाय मतलब बाघ को अलग अलग एक एक बाघ को खाने के लिए, कलहम मतलब लड़ाई, कुर्थ क्यों कर रहे हो? कह रहा है क्या कहा उसने? उसको एक चपेट लगाती हो, मजाक में कह रही, हंसी में उसने बोल दिया। अपन बोलते ना किसी का, अरे ऐसा क्यों करना तुम्हारे लिए, अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसे उसने अपने दोनों पुत्रों को एक एक चपेट लगाई, मतलब एक थप्पड़ लगा के बोलती है तुम दोनों एक एक बाघ को मतलब अलग अलग बाघ को, उनको एक, वो कह रही है कि एक पुत्र को एक बाघ खाना है, दूसरे को दूसरा खाना है, तो एक एक बाघ के लिए भक्षणा मतलब खाने के लिए, कलह मतलब लड़ाई क्यों कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, है ना? तो उसको मजाक में उसको कह देती है। फिर कह रहे हैं देखो इसमें निकल रहा है, बाघ को आता हुआ देखकर उसने धृष्टसा दोनों पुत्रों को एक एक थप्पड़ मारकर कहा, एक ही बाघ को खाने के लिए तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे? क्यों तुम चाहते कि तुम एक बाघ को खाओ? एक ही बाघ को क्यों, एक एक बाघ को क्यों खाना है तुम्हें, है ना? अब एक अगर दो नहीं है एक है तो एक ही को खा लो, दोनों जन अलग अलग करके खा लो, ऐसे कर लेना। तो कह रहा है देखो क्या बता रहा है, अयम एक आस्ताव द्वे विभज्य भुज्यताम। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि अयम एक, अयम एक, क्या कह रहे हैं? इस एक, अयम का मीनिंग देखो इसमें से निकालेंगे हम तो क्या निकल आएगा? अयम का मीनिंग अयम निकलेगा, फिर एक निकलेगा, तो क्या निकलेगा? यहां से देखो अयम और एक मतलब इस एक, अयम और एक निकलेगा। फिर कह रहे हैं अयम एक, है ना? जो सा है वो क्या हो गया? विसर्ग में बदला गया, तो कह रहे हैं अयम एक, इस एक, तावद, तावद मतलब होता है जब तक, तावद, इसमें तावद निकल आएगा। ठीक है, इसका तावद ये जो दादिया है इसमें निकल जाएगा तो हो जाएगा तावद विभज्य, क्या निकलेगा? और साथ में विभज्य, भुज्यताम, भुज मतलब खा लो जब तक। क्या कह रहे हैं? इस एक बाघ को, है ना, इस एक बाघ को ही तब तक उसको विभज्य मतलब बांट कर, भुज्यताम खा लो, बांट एक बाघ को ही खा लो, एक एक नहीं है, अब एक ही है, एक ही बार से तुम दोनों जन एक एक उसको बांट के आधा आधा करके उसको खा लो, कह रही है। ठीक है, पश्चात बाद में, अन्य द्वितीय दूसरा, कश्चिन लक्ष्यते, कश्चिन मतलब कोई और, कश्चिन लक्ष्यते ढूंढा जाएगा। देखो इसको हम अगर करेंगे, इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? कश्चिद, पहला शब्द बन जाएगा कश्चिद, फिर
लक्ष्यते, लक्ष्यते मतलब और किसी को दिखे, कश्चित मतलब कोई और दूसरा देखेंगे। देखो यहाँ पे दो ला इसीलिए आया क्योंकि ये जो ला है तो तोरली के संधि, तोरली संधि जो होती है उसके नियम के अनुसार अगर दो लात एक इसमें एक अगर तृतीय विभक्ति तृतीय वर्ण आता है तो उसका जो ला हो, ये जो ला होता है ना इसके पहले वाला वर्ण भी ला हो जाता है ना। तोरली के नियम के अनुसार ये दोनों ला बन गए तो इसमें क्या हो जाएगा, कश्चित, मतलब कश्चित बना वैसे तो, मगर इसमें ला आया था तो यहाँ पर भी ला हो गया। तो कश्चिल लक्ष्यते मतलब कोई और ढूंढा जाएगा, बाद में कोई और ढूंढ लेंगे, अभी जो एक है उसमें से एक को तुम उसमें से एक को खा लो, ठीक है। तो उसने ऐसा कह दिया कि पश्चात बाद में अन्यो मतलब दूसरा, कोई दूसरा, अन्य दूसरा कोई और ढूंढेंगे। चलो फिर कह रहे हैं इति श्रुत्वा ऐसा सुनकर व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली, व्याघ्रमारी का मीनिंग क्या निकलेगा, बाघों को जो मारने वाली होती है उसका बता रहे हैं कि बाघमारी मतलब बाघ को मारने वाली। कादीचियमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुली चिष्टो नष्टो, कह रहे हैं कि ऐसा सुनकर व्याघमारी यह कोई बाघ को मारने वाली है, बाघ को मारने वाली है, कोई कश्चित मतलब कादी काची दियमिति बाघ को मारने वाली है, मत्वा व्याघ्रो मतलब ऐसा समझकर, ऐसा समझकर, ऐसा जानकर, है ना, ऐसा उसने सोच लिया और ऐसा समझकर व्याघ्रो जो बाघ था वो भयाकुल चित्तऊ, भयाकुल मतलब व्याकुल होकर, डर कर, और नष्ट मतलब भाग जाता है ना। क्या कह रहे हैं, व्याघ्र को क्या लगा, जैसे उसने कहा कि अभी इस बाघ को मार के खा लो, तो बाघ ने जब उसकी बात को सुनी, ऐसा सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, व्याघमारी बाघों को मारने वाली कोई आ गई है ना। तो उसने क्या कहा, ऐसा सुनकर बाघ को मारने वाला कोई है, ऐसा समझकर, मिति मतलब समझकर, व्याघ्रो जो बाघ था वो क्या हो गया, भयाकुल चित्तो भय से आकुल होकर मतलब व्याकुल होकर, नष्ट मतलब भाग गया। निज बुद्धिया विमुक्ता सा, निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से, विमुक्त मतलब उससे क्या हो गई, वो छूट गई, बच गई, मुक्त हो गई, सा वह, भयाद व्याघ्रश भामिनी, भयाद व्याघ्रश मतलब कैसा, भय से, किसके, व्याघ के, बाघ के, भागनी मतलब बस सुंदर स्त्री, भागनी का मतलब यहाँ पे क्या दिया है उनने, सुंदर स्त्री जो अपनी बुद्धि का उपयोग कर रही थी, है ना। तो निज बुद्धि, तो क्या कह रहे हैं, भामिनी वह सुंदर स्त्री, वह स्त्री अपनी बुद्धि से व्याघ के डर से, व्याघ के डर से छूट गई या बच गई, है ना, अपनी बुद्धि लगा के उसने इसका यूज कर लिया। अन्योपि बुद्धि मान लो के मुच्यते महतो भयात, कह रहे हैं अन्योपि अन्य भी, अन्य लोग भी, बुद्धिमान लोग के, बुद्धिमान भी, अन्य जो और हम लोग जैसे हैं जो अपना बुद्धि का यूज नहीं करते हैं, तो कह रहे हैं अन्य लोग भी अपनी बुद्धि का उपयोग करके मुच्यते मतलब उससे मुक्त हो सकते हैं, महतो भयात, महतो मतलब कोई भयानक, कोई बहुत बड़ा संकट भी क्यों ना आ जाए, कोई बहुत बड़ा डर भी क्यों ना आ जाए, उससे भी हम अपनी बुद्धि को यूज करके उससे हम क्या हो सकते हैं, मुच्यते मुक्त हो सकते हैं। मतलब हम अपनी बुद्धि अगर कहीं यूज कर लें, कहीं बुद्धि लगा लें, तो कितने से बड़ा बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, हम उससे मुक्त हो सकते हैं, उससे छूट सकते हैं। देखो अन्य बुद्धिमान भी इसी तरह अपनी बुद्धि के बल से महान भय से छुटकारा पा सकते हैं, है ना। उसने थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लिया कि हमको उससे डरना नहीं है बाघ से, अगर वो डर जाती तो तीनों मारे जाते, है ना। तो उसने क्या किया कि अपने दोनों पुत्रों को भी अपनी बुद्धि का यूज करके बचा लिया और खुद भी बच गई, ठीक है। चलो आगे कह रहे हैं भयाकुलम भय से आकुल, भय से डरा मतलब डर से, व्याकुल व्याघ्रम बाघ को, दृष्टवा देख कर, देखो भयाकुलम भय से व्याकुल होना, जो क्या डर गया था एकदम, फिर व्याघ्रम व्याघ को देख कर, कश्चित धूर्त श्रृंगाला, कश्चित किसी, धूर्त श्रृंगार, धूर्त मतलब जो कैसा वो कहना चाहिए, खराब होता है, जिसमें छल कपट होता है, ऐसा धूर्त, श्रृंगाला मतलब सियार, सहन ना हो, हसन ना हो, हसन हंसते हुए, हंस रहा है जो, हंसते हुए बोला, भवान आप, कुतः कहाँ से, भयात मतलब डर कर, पलायत भाग रहे हो, है ना। अब सियार तो वैसे भी हमको पता है कि कैसे होते हैं बुद्धि उनकी, है ना। तो कह रहे हैं सियार वाला जो सियार आया वो धूर्त बुद्धि वाले होते हैं, उनको तो किसी न किसी का काम बनाना है या बिगाड़ना ही पड़ता है, बिगाड़ते जाना है, वो बनाते कम है। तो कह रहे हैं कि धूर्त बुद्धि वाला मतलब धूर्त श्रृंगार जो कैसा था, वो हंसते हुए
किससे बोलता है? सियार को देखकर, मतलब उस बाघ को देखकर, जो कैसा है, डर से व्याकुल हो गया, उसको देखकर कहता है, भवान आप कुतः, कहाँ, भयात भय से, पलायित भय से आप कहाँ भागे जा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो आप डर के कारण। तो व्याघ्र कहता है, गच्छ गच्छ जम्बूका, जाओ जाओ जम्बू। जम्बू का मतलब सियार को ही बोल रहा है, जम्बू है ना। सियार का पर्यायवाची यहाँ पे दे दिया है जम्बू, ये पूछ सकते हैं आपको, है ना। तो जम्बुक का पर्यायवाची सियार, श्रृंगाल, और श्रृंगाल का पर्यायवाची जम्बुक। तो शेर क्या कह रहा है उसकी बात को सुनकर, गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ जम्बुक। त्वम अपि, त्वम धन अपि, तुम भी, कंचित कश्चित गूढ़ प्रदेशम। गूढ़ मतलब होता है छुप जाओ, किसी कैसे प्रदेश में छुप जाओ, तुम भी जाओ किसी गुप्त, गूढ़ मतलब गुप्त प्रदेश में, जहां पर कोई तुमको देख ना सके, ऐसी जगह जाके तुम छुप जाओ। यतो व्याघ्र मारिति, यतो कह रहे हैं क्योंकि व्याघ्रों को मारने वाली, है ना, व्याघ मारी जो बाघों को मारने, या जो शास्त्रे श्रूयते, जो हमने शास्त्रों में सुना था, जो हम शास्त्रों में सुनते हैं कि बाघों को मारने वाली कोई है, मारने वाला कोई है, वो तया हम हंतुम आरब्धम। कह रहे हैं कि जो हमने कहाँ सुना था, जो हमने शास्त्रों में सुना था कि बाघों को मारने वाली की जो बातें हमने वहां पर सुनी थी, शास्त्रों में सुनी थी, उसी ने, तया अहम, तया मतलब उसी ने, मुझे, अहम मुझे, हंतुम मारब्धम मुझे मारने का प्रयास किया है ना। मारब्ध मतलब मारब्ध, हंतुम मतलब मारने का प्रयास किया है। परम किंतु ग्रहीत कर जीवितो, ग्रहीत कर मतलब परंतु, कर मतलब क्या होता है यहाँ पे, हाथ, और जीवित मतलब जीवन। परंतु किसी तरह मतलब बच के, अपने जीवन को हाथों पर लेकर, मतलब हाथ पर लेकर, नष्टम शीघ्रम तदग्रतम, शीघ्र मतलब जल्दी, नष्ट मतलब भाग गया, यहाँ पे आ गया, है ना। क्या कह रही है कि हमारे जैसी बातें हमने कहाँ पर सुनी थी, शास्त्रों में जो बातें हम सुनते हैं कि कौन होता है, व्याघ्र को मारने वाली कोई है, जो बातें हमने शास्त्रों में सुनी है, वो क्या हो गई है, मुझे अभी मैं उसको, वो उसने मुझे मारने का प्रयास किया, ये मैं अभी अपनी आंखों से देख के, और मैं कैसा भागा, उल्टे पैर भागा हूँ, कैसे, अपने जीवन को हाथों पे लेकर। ये उसको जीवन को क्या कह सकते हैं, और अपन जिंदगी को, अपनी जिंदगी को हाथों पे लेके घूमते, तो ऐसे वो कह रहा है कि मैं अपने जीवन को हाथों पे लेके भागा हूँ, दौड़कर पीछे भाग आया हूँ। ठीक है, देख लो इसको एक बार। जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में छिप जाओ, क्योंकि हमने, यह तो मतलब क्योंकि हमने जिस व्याघमारी के संबंध में बातें शास्त्रों में सुनी है, उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया, परंतु अपने प्राण हथेली पर रखकर मैं उसके आगे से भाग गया। हथेली पर रखकर मतलब अपने हाथों में लेकर, ठीक है, कर मतलब होता है यहाँ पर हाथों में लेकर भागा हूँ। चलो आगे देखो क्या हुआ। अब श्रृंगाल कहता है, व्याघ्र, हे बाघ, त्वा महत कोतुकम, महत कोतुकम मतलब महान आश्चर्य है, त्वा तुमने, महान आश्चर्य, आवेदितम मतलब आवेदितम बताया है, महान आश्चर्य की बात बताई है। कौन सी बात बताई है, यन मानुषादपि, मानुषाद अपि विभेसी, कि तुम मानुषाद मनुष्यों से डरते हो। ये तुमने बड़ी आश्चर्य की बात बताई, क्योंकि मनुष्य खुद डरता है ना। अगर आपके सामने शेर आ जाए तो क्या तुम उससे लड़ने चले जाओगे, डरोगे नहीं, डर जाते हैं अपन, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये तुमने बड़ी आश्चर्य की बात बताई कि तुम एक शेर, जंगल के राजा होके तुम क्या कर रहे हो, इंसान से डर गए, वो भी एक स्त्री से डर गए। तो कह रहा है महान आश्चर्य, तो महत कौतुकम, महान आश्चर्य की बात तुमने बताई है कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो, है ना, मनुष्य से भी तुम डर गए। ठीक है, यहाँ तक तो उन्होंने कह दिया। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं। अब बाघ बोलता है, प्रत्यक्ष में मया, प्रत्यक्ष मतलब सामने जो होता है, क्या कह रहा है कि सामने ही, प्रत्यक्ष एव मया मेरे सामने ही, मया मतलब मेरे, प्रत्यक्ष सामने, एव प्रत्यक्षम एव मेरे सामने ही, शात्म पुत्रो वे केकसो मामंतुम मामतुम कलाहो यान मानो चपेटया प्रहरंती दृष्टा। कह रहा है कि मेरे सामने ही दोनों पुत्रों को, पुत्र वेव मतलब दोनों पुत्रों को, सात्म
शात्म मतलब दोनों पुत्र मुझे एक एक सो। फिर यहाँ पे निकालेंगे तुम एक एक सो मतलब एक एक अकेले अकेले। माम तुम मुझको क्या करना चाहते हैं, खाने के लिए। माम तुम कलहयानो दोनों क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे थे मेरे ही सामने। अकेले मुझे अकेले अकेले खाना, ऐसा वो दोनों पुत्र बोल रहे थे। तो कह रहे हैं अकेले अकेले खाने के लिए कलह कर रहे थे, कलहयानो मतलब कलह कर रहे थे। चपेटिया प्रहरंती दृष्टवा और एक एक चांटा मारती हुई देखी गई है, मैंने खुद देखा है उनको। देखा, दृष्टा मतलब देखा है, मैंने खुद देखा है कि उसके दोनों पुत्र क्या कर रहे थे, मुझे अकेले अकेले खाना चाह रहे थे और वह स्त्री उनको चपेट मतलब थप्पड़ मारती हुई मैंने उसको वहां पर देखा है। देखो मेरे सामने ही उसके दोनों पुत्र मुझे अकेले अकेले खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे और उसने दोनों को एक एक चांटा मारती हुई देखी गई, मतलब मैंने खुद देखा है। ठीक है, अब जम्बुक क्या बोलता है, स्वामिन स्वामी यत्रास्ते स धूर्ता तत्र गम्यताम। यत्रास्ते यत्र मतलब वहां, आस्ते चलो, सा मतलब वह, धूर्त तत्र गम्यताम वह स्त्री जहां है ना, वह औरत जहां है, सा मतलब वह मतलब वो स्त्री की बात कर रहा है। यत्र जहां वह है, तत्र वहां, गम्यताम मुझे लेके चलो, चलिए वहां जहां पर वो धूर्त स्त्री है जिसने आपको भगा दिए। व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य, तब हे बाघ पुनः मतलब फिर से, तत्र वहां, गतस्य जाने पर, सा वह, सम्मुख सम्मुखम अपेक्षते है ना, यदि वह सामने आ जाती है फिर से, यदि वही वहां पर फिर से हो जाए, फिर से वहीं रहती है, यदि वो है वहां पर सामने है, वह सामने वहां पर है, अगर स्थित है मतलब अभी तक वहां वह रुकी हुई है, तरही तो त्वया तुम्हारे द्वारा मुझे क्या कर दिया जाए, हंतव्य इति मार दिए जाने योग्य हूँ। हंतव्य मतलब मार दिया जाए मुझे अहम मतलब मुझे। क्या कह रहा है वो जम्बू, क्या कहता है कि वहां पर मुझे ले चलो जहां पर वो स्त्री है, धूर्त स्त्री, उसने क्या कहा उसको, धूर्त स्त्री है, तुम वहां पर मुझे ले चलो। हे भाग फिर वहां जाने पर, तब पुनः मतलब फिर से वहां जाने पर, तत्र मतलब वहां जाने पर, वह स्त्री जो है अगर सम्मुखम अपेक्षते सामने आती है, यदि फिर से वह सामने आ जाती है हमारे, तो स्थिर रहती है और अगर वहीं रुकती है वो, मुझे साथ तुम जा रहे हो मतलब वो अपना थोड़ा सा घमंड दिखा रहा है कि मुझ में इतनी ताकत है कि तुम अगर हमारे साथ जाओगे तो वो स्त्री तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, है ना। तो क्या कह रहा है कि अगर मेरे साथ जाने पर वो स्त्री वहीं रुकती है, तो तरही तो त्वा तुम मुझको हंतव्यम इति, हंतव्यम मतलब मार देना, ऐसा उसने कहा, इति मतलब ऐसा कहा उसने। ठीक है, अब वो सिंगार कह रहा है कि चलो मेरे साथ चलो, कुछ नहीं होगा। देखो स्वामी जहां पर धूर्त औरत है वहां चलिए, हे बाघ फिर वहां जाने पर वह सामने यदि स्थिर रहती है मतलब वहीं रुकी रहती है, मेरे साथ जाने पर, तो तुम्हारे द्वारा मार दिए जाने योग्य हूं, तो तुम मुझे वहां पर मार देना। ठीक है, चलो। अब व्याघ्र कहता है श्रृंगार यदि तुम मां मुक्तवा, यदि मुक्तवा मतलब छोड़कर, तुम मुझे, मां मतलब मुझे, यदि तुम मुझे छोड़कर, यासी तदा बेलाप्य बेला स्यात्, यदि तुम मुझे वहां पर छोड़कर भाग जाते हो, मुक्त्या मतलब छोड़कर भाग जाते हो, तदा तब बेलाप्य अपबेला अयबेला, क्या हो जाएगा इसका, बेलाप्य अबेला मतलब बेला मतलब होता है समय, तो कह रहा है समय, जो समय वहां पर होगा वो क्या हो जाएगा, कुछ समय में बदल जाएगा, है ना। हमारी तुम्हारी जो बात हो गई है और यदि तुम मुझे वहां छोड़कर भाग गए तो जो समय वहां पर जो समय मतलब तुम्हारा जो अच्छा समय रहेगा वो कैसा हो जाएगा, बुरा से बुरे समय बदल जाएगा, मतलब मैं तो तुम्हें मार ही दूंगा अगर तुम वहां मुझे छोड़कर भाग जाते हो। क्या कह रहा है व्याघ्र से, यार यदि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे तो समय कुसमय में बदल जाएगा, बेला अप बेला हो जाएगा, है ना। समय बेला मतलब समय और अब बेला मतलब कुसमय, अच्छे बुरा समय और अच्छा समय में बदल जाएगा। चलो देखो यहाँ पे पिक जो दी हुई है, ये शेर है, ये शियार है, इसके दोनों बच्चे हैं, ये बुद्धिमती खड़ी हुई है ना, ये सारी चीजें आपकी बुक में दी हुई है। ये शियार ने क्या किया है, अब शेर ने इसको अपने गले, उसने बोला था कि यदि तुम्हें इतना डर लगा तो मुझे अपने गले में बांध के ले चलो। आगे देखो, अब जम्बुक बोलता है यदि एवं तरही माम निज गले बद्वा चल सत्वरम, यदि ऐसा ही है तो मुझे निज गले, अपने गले में बंधवा बांध कर, चल सत्वरम चलो।
अपने गले में बांधकर जल्दी, सत्वरम मतलब होता है जल्दी चलो, मुझे अपने गले में बांध लो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा तो भैया हम क्या कर दें, अब आपसे इतना ही कह सकते कि मुझे अपने गले में बांध लो और ले चलो, है ना। ये अपन ने अभी पीछे देखा ना। तो क्या कह रहा है, यदि एवं ऐसा ही है तो तरही तो माम मुझे निज गले, अपने गले में बंधवा बांधकर चल सत्वरम जल्दी से चलो। ठीक है। सा व्याघ्र तथा कृत्वा, सा व्याघ्र वह बाघ तथा वैसा ही करता है, काननम ययो और दोनों जंगल की ओर चल देते। कानन मतलब जंगल, ययो मतलब दोनों। ऐसा ही करके वह क्या करता है, कहाँ चला जाता है, जंगल की ओर चल दिया। श्रृंगालेम सहितम मतलब श्रृंगाल के साथ, सियार के साथ, पुनरायातनम पुनः धन आयातनम, आयांतम, आयांतम मतलब आते हुए, पुनः मतलब फिर से आते हुए। क्या करती है वो, बाघों को फिर से आके हुए, व्याघ्रम दूराज दृष्टवा मतलब दूर से बाघ को देखकर। अब क्या कर रहे हैं वो कि श्रृंगालेन सहित, अब वो अब बाघ अकेला नहीं आ रहा, बाघ किसके साथ आ रहा है, सियार के साथ आ रहा है। तो कह रहे हैं कि सियार के साथ फिर से पुनः दूर से बाघ को देखकर बुद्धिमती चिंतवती सोचती है। अब वो फिर से दिमाग लगाना है, क्योंकि फिर से हमें कुछ सोचना है, तो वो सोचती है। क्या सोचती है, जम्बुक कुतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम मतलब जम्बुक के द्वारा उकसाने पर, है ना, उसको बार बार उकसाने पर, कहने पर, बार बार हमारे उसके जम्बुक के बार बार उकसाने पर, उत्साह करने पर उसको व्याघ्रात बाघ से कथम मुच्यताम कैसे छुटकारा पाया जाए, है ना। अब उसको वो समझ गई कि जो बाघ के साथ आ रहा है मतलब इस बाघ ने उसको कुछ ना कुछ, उसके मन में बात को कुछ ना कुछ उससे उत्साह भरा होगा, उसमें उकसाया होगा कि अरे तुम इतने शेर हो के डर गए, अरे तुम ऐसा कर लिया, तुम वैसे भाग आए, मेरे साथ चलो, है ना। तो वो सोचती है अब कि दूर से देख लेती है कि बुद्धिमती कि वो आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, सियार के साथ आ रहा है। तो देखकर बुद्धिमती सोचती है जम्बुक मतलब जम्बुक के द्वारा कृतोत्साह मतलब उत्साह मतलब उकसाने पर, व्याघ्रात व्याघ से कथम मुच्यते कैसे मुच्यते मतलब कैसे बचा जाए, कैसे छुटकारा, कैसे मुक्त हुआ जाए। परम प्रत्युत्पन्न मति परंतु प्रत्युत्पन्न तुरंत उत्पन्न मतलब तुरंत बुद्धि में आने, कोई बात अपन को क्या तुरंत क्लिक करती है ना जैसे, तो कह रहा है कि प्रत्युत्पन्न तुरंत उसकी बुद्धि में बात आ गई। सह वह जम्बुक माक्षी पंत्यंगलाय तर्जन्य युवाच कह रहे हैं जम्बुक को क्या करती है, जल्दी से वो बात को सोच लेती है। और सियार को क्या करती है, अंगुली से, अंगुल्याम तर्जनी वाली अंगुली ऐसे दिखाते, अपन दिखाते नहीं, अरे ये काम नहीं करना बिल्कुल, है ना। तो उसने क्या कहा, उसको धमका दी, किसको धमका दी, जम्बुक को। माक्षिपन अपनी उंगली से ऐसे डराते हुए, धमकाती हुए, कहती, उवाच मतलब बोलती है ऐसी, तर्जनी, तर्जनी ये देखो दिया हुआ, तर्जनिया मतलब अपनी उंगली से दिखाती हुए बोलती है। क्या बोलती है, रे धूर्त त्वा दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा कि अरे धूर्त त्वा तूने, दत्तम मुझे, मह्यम मतलब मुझे, कितने, व्याघ्र त्रय पुरा पहले तूने मुझे कितने दिए थे, 3 बाघ, त्रयम मतलब 3 बाघ दिए, पहले तूने मुझे कितने बाघ दिए थे, 3 बाघ। अब वो उसी को फंसा रही है, देखो उसके जाल में, है ना, शेर के सामने अब व्याघ को फंसा रही है। तो कह रहा है रे धूर्त, अरे धूर्त त्वा तूने, दत्तम मतलब मुझे दिए, मह्यम मुझे कितने दिए, पहले 3 बाघ दिए थे, पुरा मतलब पहले इसको थोड़ा एक बार पढ़ लो, है ना। यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले से बांधकर जल्दी चलो। वह बाघ वैसा ही करके जंगल की तरफ चल दिया। सियार के साथ बाघ को फिर से आते हुए दूर से देखकर बुद्धिमती ने सोचा, सियार के द्वारा उत्साहित बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे हम इससे छूटें। अब वो तो उसको उत्साह मतलब उसके भड़काने से वापस आ रहा है। परंतु जल्दी से सोचने वाली उस स्त्री ने सियार को धमकाते हुए कहा, ऐसे धमकी दी अपनी उंगली से, क्या कहा, अरे धूर्त त्वा तूने, दत्तम दिए, मह्यम मुझे, पहले तूने मुझे कितने बाघ दिए, त्रयम बाघ, 3 बाघ दिए, ठीक है। विश्वास्या दैक मानिए कथम यासी बदाधुना और मेरे विश्वास से आज विश्वास दिला दिया तुमने, पहले तुमने 3 बाघ दे दिए, तुम्हारे उसी विश्वास पे यकीन करके क्या कह रहे हैं, विश्वास्या अद्यैक, अद्य मतलब आज, एक, अद्यैक का मीनिंग क्या निकल जाएगा, यहाँ पे निकलेगा अद्य और एक मतलब आज एक,
एक मानिए, मतलब तू सिर्फ क्या कर रहे हैं मुझे, कथम यासी बदा बद अधुना, अब बोलो। कह रहा है पहले तो तूने मुझे 3 बाग दिए, 3 लेके आया था मेरे पास, आज तू मुझे विश्वास में लेके कितने आ रहा है, 1 ही बाग को लेकर आया है, अब बता। बद अधुना, बद मतलब बोलो और अधुना मतलब अब बोलो कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। तुमने मुझे विश्वास दिला दिया कि तुम पहले 3 लेके आए, उस विश्वास में हम हैं और आज तुम 1 ही लेके आ रहे हो, है ना। हम तो 3 लोग हैं तो हमें 3 चाहिए, पहले तो तुम 3 लेके आए थे, उसने उसको फंसा दिया उसमें, है ना। तो क्या कह रही है कि पहले तुमने मुझे 3 बाग दिए, मगर अब तुम मैंने तुम पे विश्वास भी कर लिया और तुम उस विश्वास से मुझे सिर्फ अब कैसा 1 बाग लेके आए हो आज, है ना। अब तुम बताओ, बोलो तुम। तो कह रहा है इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, ऐसा सुनकर धाविता तूर्णम मतलब क्या हो गया, भय से उत्पन्न होने वाली, क्या हो गई वो, धाविता, व्याघ्रमारी भयंकरा, जल्दी से बाघ को मारने वाली, क्या कह रही, उसके पास दौड़ पड़ी। जैसे अचानक अपन नहीं करते कोई काम करना, अरे ऐसा करे दौड़ो दौड़ो, ऐसे वो दौड़ पड़ी उसके सामने। तो क्या कह रहा है कि इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, धाविता मतलब दौड़ पड़ी, तूर्णम जल्दी से, व्याघ्रमारी भयंकरा जोर से दौड़ लगाई उसने उसके सामने, किसके सामने, बाघ के सामने। व्याघ्रोपी सहसा नष्ट, व्याघ्रोपी बाघ भी सहसा जल्दी से दौड़ा, नष्ट मतलब दौड़ा, गलबद्ध श्रृंगाल का, जो गले में उसके श्रृंगाल बधा था ना, उसी के साथ दौड़ पड़ा वो, है ना। कि ताकि जैसे ही वो दौड़ी उसको मारने के लिए, जैसे उसने उसको धमकाया और वो दौड़ी, तो बाघ भी उसके जैसे उसके साथ जो बधा था ना वो श्रेयार, उसको साथ में लेकर वो भी दौड़ पड़ा, डर गया वो भी सहसा, अचानक, नष्ट मतलब दौड़ गया, भाग गया वहां से। देखो, अरे धूर, तूने मुझे पहले 3 बाग दिए थे, आज विश्वास दिलाकर भी तू 1 को ही लेकर क्यों आया, अब बता। ऐसा कहकर वैभव उत्पन्न करने वाली बाघ को मारने वाली जल्दी से दौड़ गई, उनके पास दौड़ गई। अचानक व्याघ्र भी गले में बंधे हुए श्रृंगाल को लेकर भागने लगा। ठीक है, वो भी समझ गया कि अरे ये तो फिर से मारने वाली है, तो फिर से वो दौड़ के भाग गया। एक प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात, इस प्रकार से, एवं प्रकारण मतलब इस प्रकार से, बुद्धिमती, जो बुद्धिमती थी वो क्या हो गई, व्याघ्रजात भयात मतलब बाघ के डर से, भय से, या पुनरअपि फिर से, मुक्ता अभवत फिर से मुक्त हो गई वो, है ना। उसने अपनी बुद्धि का फिर से प्रयोग करा और वो फिर से उस चीज से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, अतएव कहते हैं, इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, इस प्रकार कहते हैं कि बुद्धिर्बलवती मतलब बुद्धि के क्या होना, बुद्धि क्या है, बलवती है, और सर्व कार्येषु सर्वदा, इसीलिए हमेशा सभी कामों में बुद्धि को ही बलवान कहा गया है। तन्वी कहते हैं सर्वेषु, सभी कार्यों में, हमेशा सर्वदा बुद्धि को ही बलवान कहा गया है ना। ये पूरा चैप्टर समझ में आया कि क्या बताया उनने, कि ऐसा नहीं है, अगर हम अपनी बुद्धि का मतलब विवेक का सही उपयोग करें तो हम बड़े से बड़े संकट को भी आसानी से दूर कर सकते हैं। ये पूरा चैप्टर उन्होंने इस प्रकार से इसमें बताया है। ठीक है, चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आता है तो आप इसको कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।